विरजानंद प्रकाश भाग क्रमांक 12 तृतीय उल्लास परिनिष्ठा कांड मथुरा निवास का कौमुदी युग क्रम संख्या 14 व 15। क्रम संख्या 14 सोरों से मथुरा संवत 1902 ग्रीष्म ऋतु। दंडी जी सौकरों में विश्रांत पर स्वनिवास स्थान पर पहुंचे। ताला खुला पड़ा था। यतिवर्य सांकल खोलकर अंदर जा बैठे। वहां के सब लोग दंडी जी को लोकांतरितों में गिन चुके थे, अतः उनको वापिस आया देख बड़े विस्मित हुए। दंडी जी का गृह पुस्तक, वस्त्र, भोजनादि परिच्छेद से सर्वथा शून्य था। श्री दंडी जी ने लोगों से कोई बात न की, केवल मथुरा जाने को एक गाड़ी किराए पर लाने को कहा। उनके सौभाग्य से एक गाड़ी शीघ्र मिल गई। इसे लौटकर मथुरा जाना था। श्री सरस्वती महोदय ने एक पूर्व परिचित मनुष्य को भृत्य रूप में साथ लिया और गाड़ी पर सवार हो गए। श्री दंडी जी के पास इस समय एक पैसा भी न था, तथापि वे पूर्ण भगवदाश्रय विश्वासी थे, अतः गाड़ी व भृत्य को लेकर चल पड़े। गाड़ी का किराया तथा भृत्य की भृति तो मथुरा पहुंचकर देनी थी, पर बैलों का 4 दिन का चारा, भूसा, दाना, रातब और स्वयं यदि 4 दिन का उपवास भी ठान ले तो भी भृत्य का 4 दिन का भोजन आदि व्यय तो प्रतिदिन कर्तव्य थे। पर दंडी जी को अपने भक्ति भाजन पर अटल विश्वास था। नैषधीय चरित के कर्ता श्री हर्ष कवि ने ठीक ही लिखा है, को भोग मापनोति न भाग्य भाग जन, अर्थात भाग्यशाली पुरुष को अपेक्षित पदार्थ कहाँ नहीं मिलता। यह कहावत दंडी जी की यात्रा के प्रथम दिवस ही चरितार्थ हो गई। बिलराम निवासी मनीषी दिलसुख राय कुलश्रेष्ठ कायस्थ थे। कुलश्रेष्ठों का भोजन अति सात्विक होता है। मध्य मांस की तो कथा ही क्या, इन लोगों के घरों में लहसुन प्याज भी प्रवेश नहीं पाते। अतः ये लोग प्रायः सात्विक वृत्ति धर्मपरायण होते हैं तथा साधु संतों की सेवा शुश्रूषा में प्रसन्नता लाभ करते हैं। मनीषी दिलसुख राय कुलश्रेष्ठ दंडी जी के बड़े भक्त थे। भगवान ने इनकी सद्वृत्ति के अनुरूप इन्हें वैभव भी प्रदान किया था। ये आरंभ में कासगंज के स्वामी कर्नल जेम्स गार्डनर की जमींदारी का कार्य करते थे। कर्नल जेम्स की मृत्यु होने पर दिलसुख राय ने स्वसंचित धन को नील बनाने के धंधे में लगाया। इसमें इन्हें इतनी सफलता हुई कि इन्होंने कई ग्राम मोल ले लिए थे। इन्होंने संवत 1916 में कर्नल जेम्स के पुत्र सुलेमान शिकोह उपनाम मुन्ना साहब से कासगंज भी मोल ले लिया था। दिलसुख राय ने संवत 1914 में अंग्रेजों की अपनी पूर्ण शक्ति से सहायता की थी। इसके फलस्वरूप इन्हें 5 सहस्र की खिलहत तथा 15 सहस्र वार्षिक कर की रियासत तथा राजा साहब की उपाधि मिली थी। ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट भी बनाए गए थे। पर यह सब बातें हमारे प्रस्तुत कथा भाग के बाद की है। जिस दिन दंडी जी सौकरों से मथुरा के लिए चले थे, उसी दिन मनीषी दिलसुख राय अपनी घोड़ा गाड़ी में कासगंज से सौकरों आ रहे थे। उन्होंने दंडी जी को देख लिया और गाड़ी रुकवा कर प्रणाम किया तथा जयपुरी 5 अशर्फियां भेंट की। यह भी निवेदन किया कि मथुरा से मेरे लिए सेवा का अवश्य आदेश करते रहें। दंडी जी ने 1 अशर्फी के विनिमय में रुपए चाहे। उन दिनों जयपुरी अशर्फी का मूल्य 22 रुपए था। उस समय कुलश्रेष्ठ महाशय के पास 8 रुपए मात्र थे। उन्होंने ये 8 रुपए और भेंट कर दिए और दंडी जी के बहुत निषेध करने पर भी अशर्फी वापिस कर दी।
दंडी जी प्रथम दिन नंदरई ठहरे, दूसरे दिन सिकंदरा राव अथवा रंती का नगला ठहरे, तीसरी स्थिति मेंडू अर्थात हाथरस में हुई तथा चौथा विश्राम मुरसान में एवं 5 मंजिलों में मथुरा पहुंच गए। 24 लोग यात्रार्थी जान अपना परिचय देने लगे। दंडी जी ने गुजरमल की हवेली पर पहुंचाने को कहा। अलवर के किसी नरेश ने मिश्र दयानंद को 2.5-3 सहस्र की माफी दी थी। ये गुजरमल उन्हीं के वंशधर थे। एक वृद्ध चौबे ने पूछताछ करके दंडी जी को अभिमत स्थान पर पहुंचा दिया और दक्षिणा प्राप्त की। दंडी जी ने भाटक व पुरस्कार देकर गाड़ी वाले को भी विदा कर दिया और भृत्य को परिचर्यार्थ वहीं रख लिया। क्रम संख्या 15 मथुरा में प्रथम वर्ष संवत 1902। हमारे चरित नायक सौकरों अर्थात सुकर क्षेत्र या सोरों से अलवर जाते समय संवत 1889 वैशाख में मथुरा होकर गए थे। इसी प्रकार वहां से लौटते हुए भी संवत 1893 में मथुरा होकर ही यात्रा हुई थी। इन दोनों अवसरों पर उन्हें मथुरा की परिस्थिति का परिज्ञान हो गया था। मुकुंद देव जी ने लिखा है कि मथुरा में स्थानीय छात्र 800 से 900 थे तथा लगभग 400 बाहर से आए हुए छात्र थे। सेठ गुरु साहेमल जी आगंतुक छात्रों के भोजन छादन की पूर्ण व्यवस्था करते थे। तीर्थ यात्रार्थ समागत सेठ साहूकार राजा महाराजा भी जब तब पंडितों के साथ ही आगंतुक छात्रों का भी दक्षिणादि द्वारा समादर करते रहते थे। मथुरा में वैसे तो शताधिक पंडित थे, पर 40-50 तो सतत अध्यापन सत्र ही चलाते थे। अध्यापन रसिक विरजानंद ने इसी आकर्षण से मथुरा निवास का निर्णय किया था। तथापि प्रथम वर्षार्ध में योग्य छात्र दंडी जी को नहीं मिले। श्री विरजानंद जी भागवत महापुराण का तीव्र खंडन करते थे। अन्य पुराणों पर भी आस्था नहीं थी। अनार्य ग्रंथों से अरुचि हो चुकी थी। उनमें भी वे दोष दर्शन करते रहते थे। अतः मथुरास्थ समस्त संस्कृत पाठी तथा तदनुयायी जन श्री दंडी जी में श्रद्धा रहित थे। बहुसंख्यक माथुर जनों ने तो श्री दंडी जी के विषय में अपवाद फैलाना अपना कर्तव्य समझा हुआ था। मात्सर्य दूषित चेतसों के पतन की कोई भी सीमा नहीं होती। कोई कहता था यह दंडी छिपा है, कोई कहता था यह तो जुलाहा है। लोग यहाँ तक झूठ बोलते थे कि यह कोट पहनता है। कोई कहते थे यह पाजामा पहनता है, यह काशाय नहीं पहनता। दंडी जी शब्दानुशासन अर्थात अष्टाध्यायी की प्रशंसा करते थे। इसकी लोग व्याख्या करते थे यह तो धर्मबाह्य पोथी पढ़ाता है, यह सब ग्रंथों की निंदा करता है। इस टीका टिप्पणी का मनमाना विस्तार तो निकम्मे निरक्षर भट्टाचार्यों में ही अधिक था। तथापि इसके प्रवर्तक थे मुख्यतः भागवत पाठी तथा कौमुदी पाठी अध्यापक। कुछ सुशिक्षित अध्यापक भी इन चर्चाओं में सोत्साह भाग लेते थे। इस महान आंदोलन के कारण वातावरण दंडी जी के विपरीत बन गया था और प्रायः वर्षार्ध तक उन्हें अधिकारी छात्र नहीं मिले। माथुर पंडितों की दंडी जी के वैदुष्य के तलस्पर्श की जिज्ञासा शनैः शनैः बढ़ती गई, पर वे साधारण प्रयत्न से इसमें कृतकार्य न हो सके। तब उन्होंने अपने योग्य छात्रों को प्रश्न सिखा सिखाकर दंडी जी के थाह लेने को भेजना प्रारंभ किया। युगल किशोर गौड़, जगन्नाथ चौबे, दामोदर जी सनाढ़, चिरंजीवी लाल जी आदि इसी प्रकार थाह लेने को भेजे गए थे, पर वे सब दंडी जी के वैदुष्य से, उनकी व्याख्या शैली से इतने चमत्कृत हुए कि वे पूर्व गुरुओं को छोड़ दंडी जी के शिष्य बन गए। अब दंडी जी की पाठशाला चमक उठी। दंडी जी मथुरा आकर प्रथम चौक बाजार के समीप बाजार की 4-5 दुकानों के ऊपर गुजरमल की कोठी में रहे थे।
इसमें जाने को गली मेघा मथुरा में होकर मार्ग था। इसी मेघा मथुरा मोहल्ले में गुजरमल की हवेली थी। हवेली की समीपता से समय समय पर दंड जी का राजाओं महाराजाओं सदृश सत्कार होता था। सब बातों का आराम था। हाँ, यमुना कुछ दूर पड़ती थी। दंडी जी का मथुरा पधारना अलवर नरेश को जात हो गया था। इसी वर्ष संवत 1902 भाद्रव शुक्ला 13 रविवार 14 सितंबर 1845 को अलवर महाराज कुमार शिवदान सिंह का जन्म हुआ। इस हर्ष अवसर पर महाराज विनय सिंह ने दंडी जी को 1 सहस्र मुद्रा भेंट में भेजी। श्री दंडी जी को अलवर से आए प्रायः 10 वर्ष हो चुके थे। इस संपूर्ण काल की दक्षिणा 15 रुपये मासिक हिसाब में भेजी। अलवर के प्रेम सुख विद्यार्थी को पत्र देकर साथ में भेजा और पत्र द्वारा वो वाचिक अलवर पधारने की प्रार्थना पहुंचाई। दंडी जी ने भक्त शिष्य की भेंट तो स्वीकार कर ली, पर मथुरा छोड़ना स्वीकार नहीं किया। विनय सिंह जी आगे भी 15 रुपये मासिक दंडी जी को भेंट करते रहे थे। इस भक्त नरेश का स्वर्गवास दिनांक 10 जुलाई 1857 को हो गया। यदि यह कुछ वर्ष और जीवित रह जाते तो दंडी जी की अभिप्सित सार्वभौम सभा अवश्य करवा देते। पंडित मुकुंद जी ने लिखा है कि दंडी जी गृह में 1.5-2 मास से अधिक नहीं रहे, पर अलवर से भेंट प्राप्ति भी इसी गुजरमल के घर में रहते ध्वनित की है। अतः भाद्रपद समाप्ति से कुछ आगे यह निवास काल स्वतः पहुंच जाता है। मुकुंद देव जी ने लिखा है कि प्रथम 6 मास में दंडी जी को योग्य छात्र नहीं मिले। हमें ऐसा लगता है कि उनको अधिकारी छात्र मिलना इसी स्थान पर प्रारंभ हो गया था। अतः इस ग्रह का निवास अधिक ही प्रतीत होता है। पुरानी रूढ़ियों के अनुसार कार्तिक शुक्ल 11 से पूर्व ग्रह परिवर्तन संभव नहीं। दंडी जी यद्यपि समग्र रूढ़ियों के अंधभक्त न थे, अनेकों को सर्वथा न मानते थे। अतः हो सकता है कि इस रूढ़ि से स्वयं को बद्ध न भी मानते हो, पर इस विषय में हमें कोई निश्चित ज्ञान नहीं है। पर अन्य बातों के विचार से भी हमें तो वे कार्तिकांत तक तो इसी में रहे ऐसा प्रतीत होता है। इस ग्रह को छोड़कर श्री दंडी जी ने कुछ समय गत श्रमण नारायण के मंदिर को सुशोभित किया था। यह मंदिर अवागढ़ नरेश ने बनवाया था। प्राणनाथ आचार्य एक बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने सिद्धांत कौमुदी की प्राणनाथी नामक सुंदर टीका रची थी। वे अवागढ़ नरेश तथा कुछ अन्य राजाओं के गुरु थे। अवागढ़ नरेश ने यह मंदिर बनवाकर प्राणनाथ जी की भेंट किया था। उन्हीं के वंशधर प्रसादी लाल जी आचार्य इस काल में इस मंदिर के व्यवस्थापक थे। उनका 18 वर्षीय पुत्र वासुदेव छोटी अवस्था में ही अच्छा पंडित हो गया था। उसके विद्योत्कर्ष की कामना करते हुए प्रसादी लाल जी दंडी जी का महान आदर सत्कार करते थे। संभवतः उन्हीं के विनीत अनुरोध के वशीभूत हो दंडी जी उपयुक्त मंदिर में चले गए। दंडी जी के अनुग्रह से वासुदेवाचार्य शीघ्र ही महान पंडित हो गया। उसने वृद्ध पंडित जन दुर्लभ प्रतिष्ठा पाई, पर हुआ वह अल्पायु। ऐसे व्यतिकरों से व्यतीत होकर ही भर्तृहरि ने कहा है, सृजति तावदेश गुणाकरम पुरुष रत्नमलम कर्णम भुवः तदपि तत्क्षण भंगी करोति चेदह कष्टमपि पंडितता विदेहि। क्रमशः